जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक पे और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। जो सरकार के पिछले आंकड़े हैं उसके अनुसार पिछले आंकड़े बता रहे हैं कि पे में जो बढ़ोतरी होगी वह पेंशन में डबल होगी। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक पूरा चार्ट आपको दिखाएंगे, कैसे बढ़ोतरी होगी वह भी आपको समझाएंगे, पहले कितना था और अब पे और पेंशन कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ। उससे पहले कुछ आंकड़े आपको बता दें कि जो 6 पे कमीशन में पे बढ़ोतरी हुई थी उसके बाद जो डीए था वह विलय कर दिया गया था, यानी कि मर्ज हो गया था, और कुछ डीए अगले पे कमीशन में विलय हुआ था। कैसे हुआ था आपको मैं पहले समझाता हूँ, इसके बाद चार्ट दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि डीआर 31/2025 यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक 60% 7th सीपीसी डबल हो चुका है। 6 सीपीसी में आपको पता था कि 6 सीपीसी जो था उसमें जो डीआर की बढ़ोतरी हुई थी वो किस हिसाब से हुई थी। तो डीए और डीआर 1/1/2006 तक 6 सीपीसी में 100% पहुंच चुका था, लेकिन 6 सीपीसी लागू हुआ था वो 2008 नवंबर में लागू हुआ था। उसके बाद 100% जो डीए हो गया था, उसके बाद जो डीआर पहुंच गया था 25% यानी कि 100%। तो 6 सीपीसी में शामिल किया गया था। जब पे कमीशन 2008 में नवंबर में लागू किया गया था, 25% जो डीए था वो 7th सीपीसी में कैरी कर दिया गया था, यानी कि विलय कर दिया गया था। तो 7th सीपीसी में ऐसे हुआ। 7 सीपीसी में जो 6 सीपीसी डीए जो 1/1/2006 के बाद आगे बढ़ा था वो 7 सीपीसी में 25% डीए आ गया था। उसके बाद 1/1/2016 में डीए पहुंच गया था, वो 125% पहुंच गया था, जो आपको पता भी है। लेकिन 1/1/2016 के 6 सीपीसी 7th सीपीसी है वह लागू नहीं हो पाया था। वो लागू हुआ था लगभग सितंबर 2016 में। तो 2% डीए 125% को तो डीए जो मर्ज कर दिया गया था 2% 8 सीपीसी में कैरी कर दिया गया था, यानी कि उसमें जोड़ दिया गया था। तो 125 7th सीपीसी में मर्ज कर दिया गया था। इसी तरह से 8 पे कमीशन में क्या होगा, आपका जो 31/25 का डीए 60% है 8 पे कमीशन में मर्ज कर दिया जाएगा। बाकी जो डीए आगे बढ़ेगा वो लगभग 2028 तक 1.128 तक यानी कि 14% डीए पहुंच जाएगा। 60% तो मर्ज हो जाएगा, बाकी 14% क्योंकि 4 बार डीए तब तक बढ़ चुका होगा और शायद 5 बार भी बढ़ जाए, क्योंकि 1/1/2008 में आपका पे कमीशन लागू हो पाएगा, जैसा कि 18 महीने में आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। और सरकार भी इसमें 5 से 6 महीने ले लेगी। लगभग 2 साल में डीए आपका पहुंच जाएगा 14% और पहुंच जाएगा। ये 14% पहुंचेगा, ये आपका बेसिक में मर्ज किया जाएगा। जो 8 पे कमीशन में बेसिक बनेगी तो बेसिक में मर्ज किया जाएगा। ये जो इसको अगर बेसिक में मर्ज जब कर दिया जाएगा तो आपका फायदा 18 महीने में 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। 6 महीनों में लगभग 6 महीनों में लागू करेगा। तो यानी कि जो जनवरी 2028 में लागू होगा उस समय डीए 74% होगा, जिसमें 60% सीधा मर्ज कर दिया जाएगा। बाकी बचा 14% 8वें वेतन आयोग में जोड़ दिया जाएगा। इस हिसाब से यह चार्ट मैंने बनाया है कि आपके 8वें वेतन आयोग में आपका जो डीए 14% वो भी उसमें कैलकुलेट किया जाएगा। तो फिटमेन फैक्टर जो दिया जाएगा सरकार की तरफ से वो दिया जाएगा 1.92 से लेकर 2.08 तक दिया जा सकता है, लेकिन अगर सबसे मिनिमम मानते हैं तो 1.92 सरकार जरूर देगी और यह देना ही होगा। 1.92 फिटमेन फैक्टर दिया जाता है तो कितनी बढ़ोतरी होगी पिछले 10 साल में ट्रेड अगर देखें उसमें डीए 60% मर्ज कर दिया जाए, बाकी 14% 8वें वेतन आयोग में मिला दिया जाएगा, तो उसमें जोड़ दिया जाएगा या मिला दिया जाएगा। जब मैं आपको वो दिखाता हूँ तो टेबल जो पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग में, तो यह देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग में बेसिक कहाँ पहुँच जाएगी। और आपको बता दें कि सिपाही अगर 17 साल सर्विस कर रहा है
और वो 17 साल में सर्विस में 37,600 बेसिक पे और MSP 5200 को लेकर 7th पे कमीशन के अनुसार, तो ये टोटल अगर कर दें तो 42,800 हो जाती है। प्लस इसमें 74% DA भी है और उसके साथ क्लास पे 450। इस 3 चीज़ों को DA लगता है, जिसमें कि क्लास पे, बेसिक पे और ये टोटल कैलकुलेट पर पे मान लेते हैं तो 48,280 आपका बेसिक हो जाएगा। MSP आपका हो गया, क्लास पे हो गया, प्लस इसमें DA 8340 आपका बन रहा है। प्लस उसमें 14% DA जो कि कैरी किया जाएगा 7 CPC का आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो 31 दिसंबर 2025 तक आपका DA 60%, बाकी 14% आगे 8 पे कमीशन में जोड़ दिया जाएगा। तो आपको अगर टोटल मिला दें तो आपकी जो टोटल पे इसमें देख सकते हैं कि टोटल पे 83,040 प्लस इसमें 14% DA जोड़ दिया जाएगा, तो ये लगभग 94,665 तक ये आपका 8 पे कमीशन में लागू होते ही बन जाएगा। जबकि पे 94,665 है 8 पे कमीशन में लागू होते ही, और लागू नहीं रहेगा जब तक ये 7 पे कमीशन रहेगा, उसमें 74,922 आपका पे बनेगा। तो इसमें जो परिवर्तन आएगा वह कमीशन में वह टोटल इंक्रीज होगा। 94,000 8 पे कमीशन में पे हो जाएगी, 74,922 7 CPC की थी। टोटल परिवर्तन जो आएगा यानी कि बढ़ोतरी होगी वो 19,743 की होगी, यानी कि आपको जो मौजूदा पे 7th CPC मिल रही है वो आपकी बढ़कर 19,743 और इसमें और मिलने लगेगी बढ़कर ये एक सिपाही जो 17 साल सर्विस कर रहे हैं या कर चुके हैं उनकी रहेगी। इसी तरह से नायक से हवलदार की लगभग 26,300 बढ़ोतरी होगी। नायब से सूबेदार तक की 32,500 की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी और सूबेदार से मेजर तक की 36,000 की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। ये पे में बढ़ोतरी होगी। अब मैं आपको पेंशन का भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि पेंशन जो बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी। पेंशन का भी अगर इसमें चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेंशन में जो बढ़ोतरी होगी वो कितनी है और कितनी हो जाएगी। तो 17 साल सिपाही को मैं लेकर चलता हूँ, जिसकी पेंशन उस समय जो मिल रही होगी वो 22,000 के आसपास मिल रही होगी। 22,000 जो पेंशन मिल रही होगी 22,476 यह बेसिक है। प्लस इसमें 74% DA हो और इसका कुल पे जो 42,476 प्लस 16,632 यह DA है। तो टोटल मिलाकर 39,108 पे बनेगी 1 जनवरी 2028 को, क्योंकि ये 74% DA उस समय तक पहुंच जाएगा। इसके साथ में अगर इसमें बेसिक में बढ़ोतरी हम जोड़ लें तो बेसिक में बढ़ोतरी कितनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि फिटमेंट फैक्टर सरकार मिनिमम अगर देगी तो 1.92 देगी। अगर 22,476 में 1.92 कर दें तो 43,153 बनती है। DA इसमें 14% कैरी जो किया जाएगा 1 जनवरी को, आगे वाले जो DA बढ़ेगा वो 8 पे कमीशन में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 14% इसमें अगर जो DA जोड़ दें तो ये 14% ये लगने के बाद 6,641 और बढ़ोतरी होगी 43,000। टोटल ये 8 पे कमीशन में बन रही है। उसमें 6,641 जोड़ देंगे तो 49,154 आपकी पे बनेगी 8 पे कमीशन में। इसके साथ में 49,194 पे बनेगी 8 पे कमीशन में। इसमें टोटल इंक्रीज आपका कितना होगा, तो मैं आपको टोटल इंक्रीज में जो होगी वो 10,086 इंक्रीज हो जाएगी 8 पे कमीशन में। 10,086 कैसे होगी, तो क्योंकि 49,194 आपकी 8 पे कमीशन में बन रही है और जो बिना 8 पे कमीशन में 7th पे कमीशन में आपकी बेसिक है वो बेसिक प्लस DA 39,108, तो इसमें लगभग 10,086 की बढ़ोतरी होगी। आपकी जो पेंशन 8 पे कमीशन में जो है 17 साल सिपाही 22,476 बेसिक ले रहे हैं, तो उनकी इसी तरह नायक से हवलदार तक की जो बढ़ोतरी होगी वह लगभग 15,300 की बढ़ोतरी होगी। नायब से सूबेदार 19,000 के आसपास बढ़ोतरी होगी और जो सूबेदार से मेजर की होगी वो 21,000 के आसपास बढ़ोतरी होगी। यह पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की इसके आसपास ही बढ़ोतरी होगी, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि बढ़ोतरी कितनी होगी। 1.92 फिटमेंट फैक्टर
अगर भी मान लेते हैं तो कम से कम फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। हालांकि इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग है, जो कि मांग है सरकार से ज्यादा मांग की जाती है और सरकार उतनी ही मांग होती है कर्मचारी की वह पूरी नहीं करती है, कम ही रखती है। अगर कम भी रखेगी तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से पे और पेंशन में यह बढ़ोतरी होगी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।